दुर्गा माता की कृपा सभी भक्त प्राप्त करना चाहते हैं और जो माता के रेगुलर उपासक हैं वो तो चाहते हैं कि मुझे माता के दर्शन हो, माता की कृपा प्राप्त हो। लेकिन माता कब दर्शन देती हैं और क्या काम भक्त को अवश्य करना चाहिए जिससे माता के दर्शन जल्दी हो। और कुछ ऐसी बातें भी होती हैं कि माता के दर्शन तो होते हैं रात में, लेकिन व्यक्ति उनको भूल जाता है, ऐसे स्वप्न आते हैं। तो माता की कैसी कृपा हो कि व्यक्ति को माता के दर्शन प्राप्त हो और वो भक्त जो है प्रसन्न भी रहे। दोस्तों, मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर करिएगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मुझे क्या काम करने चाहिए भक्त को जिससे कि माता के हमें दर्शन स्वप्न में प्राप्त हो और माता के दर्शन अगर हमें होते हैं तो किन किन रूपों में हो सकते हैं और माता का भोग किन किन रूपों में लगाना चाहिए, इस तरह की जानकारी करने दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है, माता के दर्शन प्राप्त करने के लिए जो भक्त होता है उसको माता के मंदिर रोज जाना चाहिए और माँ की प्रतिमा को बहुत ही सुंदर, बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। माँ के चरणों की तरफ ध्यान से देखना चाहिए और जब भी उसको मौका मिले तो किसी सिद्ध पीठ के दर्शन करना चाहिए। सिद्ध पीठ वो जगह होती है, वो स्थान होता है जहाँ पर माता सती थी, उनके अंग गिरे थे, जैसे वैष्णो माता, कामाख्या देवी। इन जगह जब व्यक्ति जाता है, भक्त जाता है तो उसके साथ माँ की असीम ऊर्जा उसके साथ ले लेती है और भक्त को माता की भक्ति के लिए प्रेरित करती है और साथ ही उसको ऐसे संतों से मिला देती है, उसको ऐसे लोग मिलते जाते हैं कि उसके अंदर भक्ति के भाव प्रफुल्लित होते हैं और भक्त को माता के दर्शन होते हैं और किसी न किसी रूप में होते हैं। दोस्तों, दूसरा काम जो भक्त को करना चाहिए अगर वो माता के दर्शन प्राप्त करना चाहता है, सुबह जल्दी उठ करके भोर उसको स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करना चाहिए और पूजा का समय सूर्यास्त के 2.5 घंटे तक होता है, मतलब उसको 8 बजे तक पूजा कर लेनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जितना प्रातः उठ के वो पूजा करेगा। 2 बातें ध्यान रखिए, पूजा करते समय जो आसन होना चाहिए वो लाल होना चाहिए और जो सामग्री होती है वो तो होती है, साथ में अपना आसन ना किसी को दें ना तो किसी से आसन कर लें। सबसे विशेष बात है कि पूजा का समय एकदम फिक्स होना चाहिए, क्योंकि जो एक फिक्स समय होता है उसी समय माता की जो यक्षणियाँ योगिनियाँ होती हैं उस भक्त के आसपास उस जगह पर आ जाती हैं जहाँ पर भक्त पूजा करता है। अगर भक्त को इस चीज़ को जानना है तो वो जिस समय पूजा करता है उसी समय कुछ दिन पूजा न करे तो वो देखेगा कि जो माता के मंत्र वो पढ़ता है, जो पूजा करता है, वो खुद ब खुद उसके हृदय से अपने आप निकलता रहेगा, उसके कंठों तक वो बड़ी देर तक निकलता रहेगा जब तक कि वो उनका उच्चारण नहीं करता। फिर उसको लगेगा आज तो मैंने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, इससे इस तरह से जो नियम बनाने से माता के दर्शन भक्त को बहुत जल्दी हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरा काम जो भक्त को करना चाहिए वो सोते समय भक्त को माता की प्रार्थना करना चाहिए, माता का धन्यवाद देना चाहिए जिसने जो मुझे जीवन दिया है और इसमें जो भक्ति के बीज हमारे मन में बोए हैं उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आगे भी माता हमारे पर कृपा करती हैं और भक्त जो है वो माता का जो पुत्र के रूप में है और उस पुत्र को हमेशा माता के दर्शन होते हैं। दोस्तों, अगला काम जो भक्त को स्वयं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, माता के किसी मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। माता का सबसे प्रिय मंत्र है ओम धूम दुर्गाय नमः और अगर वो ये नहीं कर सकता है तो केवल बीज मंत्र धूम का जाप करना चाहिए, क्योंकि माता केवल संस्कृत भाषा ही समझती है। कह लीजिए या कह लीजिए कि संस्कृत के जो मंत्र हैं उनकी जो ऊर्जाएँ जो निकलती हैं वो माता के तरंगों से सीधे टकराती हैं। इसलिए हमें इन संस्कृत मंत्रों का एक निश्चित संख्या में जाप करना चाहिए। ये नहीं कभी 1 माला किया, कभी 2 माला किया, ऐसा नहीं, एक निश्चित संख्या करनी चाहिए जिससे कि हमें माता के दर्शन जल्दी प्राप्त हो, क्योंकि जो माता के दर्शन होते हैं एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है हमारे शरीर की और माता के जो वाइब्रेशंस होते हैं, ऑरा होता है, वो जब एक हो जाते हैं उनसे या उनके कुछ आस-पास हो जाते हैं तब जाकर के हम माता के दर्शन बार-बार होने लगते हैं। और दोस्तों, अगला काम जो हमें करना चाहिए, हमें जो दीपक जलाते हैं वो ऐसा नहीं कि थोड़ी देर जलाएं उसको बंद कर दें,
को चलते रहने देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा। अगर ज़्यादा कृपा पाना चाहते हैं तो 5 घंटे अगर लगातार जलाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। और साथ में शुक्रवार को ऐसा करना चाहिए कि वो दीपक पूरा दिन तक जलता रहे और माता की कृपा इस प्रकार उसको प्राप्त हो जाए। अब दोस्तों, इस प्रकार जो माता की कृपा है वो भक्त को और अच्छी प्राप्त हो तो भक्त को माता का भोग जरूर लगाना चाहिए। भोग लगाने के लिए वो स्वयं हलवा पूड़ी बना सकता है, खीर पूड़ी, या सबसे पहले माता को लौंग का भोग लगाना चाहिए। और लौंग का भोग लगाने के बाद लड्डू का भोग लगा सकते हैं या गुड़ चना का भोग लगा सकते हैं, लेकिन लौंग और कपूर का भोग सर्वोपरि होता है। इससे भक्त को माता की कृपा प्राप्त होती है। अब दोस्तों, दीपक के बारे में बता दें, दीपक का माता की भक्ति में सबसे बड़ा योगदान है। अगर कोई भक्त माता की कृपा पर चाहता है बिल्कुल, तो उसको दीपक पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर वो दुर्गा माता की पूजा कर रहा है तो उसको घी का दीपक जलाना चाहिए, और अगर काली माता की पूजा करता है तो उसको कड़वा तेल जो होता है, सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। लेकिन दीपक जब जलाते हैं तो दीपक की जो लौ होती है वो हमारी ऊर्जा को बिल्कुल संरक्षित रखती है, और माता को इस ऊर्जा से जो दीपक की लौ होती है उससे भक्त को कृपा प्राप्त होने लगती है। अब दोस्तों, आप जानते हैं कि जो माता के दर्शन होते हैं वो किन रूपों में होते हैं और कब होते हैं। दोस्तों, ये आपको बता दें कि जब भी माता के दर्शन होंगे आपको स्वप्न में, तो ये एकदम सुबह के टाइम होंगे, 4 बजे 3 बजे, एकदम जब भक्त पहुँचने वाला होता है। तो अगर भक्त को माता के दर्शन हो जाएँ तो उसके बाद उसे सोना नहीं चाहिए, तुरंत नहा धो करके पूजा पाठ अपना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बिरले भक्त होते हैं जिनको माता के दर्शन होते हैं। अब दोस्तों, भक्त को माता के किन रूपों में दर्शन होते हैं, ये सबसे विचित्र बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दोस्तों, माता के विभिन्न रूप होते हैं। जैसे माता के बाल रूप में, जैसे 5 साल की लड़की के रूप में दर्शन होंगे जो कि बहुत सुंदर होगी और वो श्रृंगार भी होगी। 5 साल के ऊपर जो कि वो जो लड़की होगी 5 साल की, और भक्त को अक्सर उसके दर्शन होंगे। या माता के बुजुर्ग के रूप में दर्शन होंगे, या ऐसा दर्शन होगा सिंह का दर्शन होगा। लेकिन सिंह का दर्शन माता जी का या बुजुर्ग का, ये उन भक्तों को होता है जो माता की भक्ति में बहुत आगे पहुंच गए हैं। शुरुआती दौर में जो माता के दर्शन होते हैं वो एक पुत्री के रूप में होते हैं, एक बालिका के रूप में होते हैं जिसकी उम्र 5 वर्ष के आसपास होती है। अगर किसी भक्त को इस तरह के दर्शन हो रहे हैं तो उसको अपनी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, और माता की भक्ति में और आगे निकलने के लिए माता से प्रार्थना करना चाहिए। और एक गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जब भी भक्त को किसी बालिका के दर्शन हों और वो माता को दीपक जलाता है, भोग लगाता है और प्रार्थना करता है, पूजा करता है, तो ऐसे भक्त को अपने स्वप्न के बारे में भूल कर भी किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आजमाई हुई बात है। अगर कोई भक्त अपनी माता के इस बालिका रूप के दर्शन को, स्वप्न के दर्शन को किसी को बता देता है तो ये तो पक्का है कि उसको कई दिनों तक या कई महीनों तक फिर दोबारा दर्शन नहीं है। इसलिए तो माता की जो अगर उसके दर्शन हो जाते हैं तो उस भक्त को इस बात को अपने पेट में रखना चाहिए, मतलब बिल्कुल बताना नहीं चाहिए किसी को। मन ही मन प्रसन्न होना चाहिए कि माता की कृपा उसको प्राप्त हो रही है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो अपना दिखाने के लिए, देखो मुझे माता के दर्शन हुए हैं बालिका के रूप में, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ, तो लोग अपने परिवार में ही सबको बताने लगते हैं। तो ऐसा करने से उसका प्रभाव कम हो जाता है, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस भक्त को, इसलिए अगर वो चाहता है कि भक्त चाहता है कि उसको माता के हमेशा दर्शन हो, माता की हमेशा कृपा प्राप्त होती हो, तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि वो शुक्रवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करे। और दूसरी चीज़ हो सके, जहाँ तक जो स्त्रियों का बहुत सम्मान है, और जो उसको अगर स्वप्न में कभी भी माता के दर्शन हो तो वो अपना दर्शन, अपने जो स्वप्न की बातें हैं तो किसी को